बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हमने बनाया है बग़ैर अवन के बहुत ही मज़ेदार पतीले में हमने केक बनाया है। वनीला केक है हमारा, और हमने ब्लेंडर में बनाया है। ब्लेंडर में आप बनाएं, जग में, जूसर मशीन का जो जग होता है उसमें बनाया है, जो बहुत ही मज़ेदार बना है केक, और उसमें बिल्कुल परफेक्ट बनता है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो ख़राब हो जाएगा। कितना अच्छा हमारा केक, स्पॉन्जी केक है हमारा। हर पीस उठाकर देख लें आप, बहुत ही अच्छा बना है। चलिए हम आपको बगैर टाइम ज़ाया करे पूरी वीडियो दिखाते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना मोल्ड तैयार करेंगे। ये हमारे पास केक का मोल्ड है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, सिल्वर का होना चाहिए, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं। वो पतला होता है, हम वो कटोरा भी ले सकते हैं। इसमें हम पहले आइलिंग करेंगे अच्छी तरीके से। आइलिंग बहुत ज़रूरी है केक बनाने के लिए अपने मोल्ड में। और आइलिंग नहीं करते हैं हम तो केक हमारा चिपक जाता है, जल जाता है, तो इसलिए आइलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मोल्ड में आइलिंग करने के बाद हम बटर पेपर पे आइलिंग करेंगे। बटर पेपर पे आइलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर बटर पेपर पे आप आइलिंग नहीं करेंगे तो आपका कागज़ जो है जल जाएगा, बटर पेपर। आप इसके लिए नॉर्मल पेपर भी अपना ले सकते हैं। आइलिंग करके अच्छी तरह से हम अपना पेपर सेट कर लेंगे। मोल्ड में हम बहुत अच्छी तरीके से अपना पेपर लगा लेंगे चारों साइड से। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो नॉर्मल कॉपी का, डायरी का पेज होता है उसमें भी आप आइलिंग करके अपना केक बना सकते हैं। हमारे पास बटर पेपर था तो हमने ले लिया। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल कागज़ पे, पेपर पे, जो घर का पेपर होता है, कॉपी का, डायरी का, रजिस्टर का पेपर, आप वो भी ले सकते हैं। बटर पेपर हमने अपना बहुत अच्छा सेट कर लिया है। ब्लेंडर जग में हम बनाएंगे, बहुत आसान है, सबसे आसान है ब्लेंडर जग में केक बनाना। तो उसमें हम 4 अंडे शामिल करेंगे। एक एक अंडा हम अपनी प्याली में निकाल कर उसको चेक करके फिर हम शामिल करेंगे, क्योंकि अंडे बास टाइम ख़राब अंडे भी निकल आते हैं। अंडे फ्रिज के रखे हुए नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर के आपके अंडे होने चाहिए। वनीला एसेंस है, चंद ड्रॉप ये शामिल करेंगे। ये इसलिए शामिल करते हैं हमारे केक में अंडे की स्मेल नहीं आए। ब्लेंड कर लेंगे हम अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। रोक रोक के ब्लेंड करेंगे हम। 3 मिनट ब्लेंडर करने के बाद हमने चीनी लिए, 1 कप चीनी हमारे पास। हम मैदा भी इसी से लेंगे। ये हमारे पास मेजरमेंट हमने रखा है। तो 1 कप चीनी हमारे पास, दानेदार पिसी हुई चीनी नहीं है। 1 कप हमारे पास ऑयल है, कुकिंग ऑयल। सबको मिक्स करके हम ब्लेंडर करेंगे। हम देर तक करेंगे क्योंकि चीनी हमारी साबुत है, तो हम टाइम लगा के 2 मिनट लगा के अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से हल हो जाए। पिसी हुई चीनी हमने इसलिए नहीं ली है क्योंकि हम ब्लेंडर में बना रहे हैं। जब हम ब्लेंडर में अब साबुत चीनी भी डालेंगे तो वो हमारी मिक्स हो जाएगी। बेटर निकाल लेंगे। हमारा बेटर तैयार हो गया है। बेटर हमने बॉल में निकाल लिया। अब हम मैदा लेंगे, इसको छानेंगे। 1 कप हमने मैदा लिया है, इसको हम छान के इस्तेमाल करेंगे। छान के इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि मैदे में कोई कचरा वगैरह ना हो और गुठलियाँ ना हो। गुठली की वजह से ना हमारा केक ख़राब हो सकता है, तो हम इसको छान लेंगे अच्छी तरीके से। गुठलियाँ वगैरह सब निकल जाएंगी। ये हमारे आटा छानने वाली छन्नी है जो अक्सर घर में हमारे इस्तेमाल होती है। 2 कप हमने मैदा लेना है, तो अभी हमने 1 कप मैदा लिया है। पहले इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से। एक कप मैदा लेके हमने मिक्स कर लिया है। अब हम 1 कप मैदा और शामिल करेंगे। अलग अलग 2 कप मैदे लिए हैं हमने, लेंगे तो हमने पहले 1 कप इसलिए करा है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। मिक्स कर लिया। अब हम 1 कप और ले लेते हैं। 1 कप मैदा और शामिल कर लेंगे। इसको भी हम छान के शामिल करेंगे उसी स्टेप से। साथ ही हम
बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून भरकर है, 1 खाने का चम्मच, ये भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। छान लेते हैं। छानते वक्त आप ख्याल रखिए कि आपका मैदा जो है बाहर नहीं गिरे। रिज़क है, रिज़क की इज़्ज़त करें। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरह फोल्ड कर करके आप मिक्स करें। केक बनाते टाइम आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। मेरे पास मेजरमेंट कप था तो मैंने उससे इस्तेमाल कर लिया। आप घर में जो आपके चाय पीने वाली कप होता है, चाय पीने वाला मग, छोटा वाला, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, आप छोटे वाले मग से बना लें और क्वांटिटी वही रखें, एक ही बराबर साइज़ जो है आप एक ही रखें। उससे आप बहुत अच्छा आपका केक तैयार होगा। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। केक बनाने में सिर्फ क्वांटिटी का होता है, हर मेजरमेंट एक जैसा होता है, परफेक्ट होता है तो आपका केक तभी अच्छा बनता है वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। मैंने 2 कप का बनाया है, आप 1 कप का बना लें और हर चीज़ आधी कर लें। चीनी आधी शामिल कर लें, आप ऑयल आधा कर लें, अंडे 2 शामिल कर लें। अगर आप 1 कप का बनाना चाहें ट्राई के लिए घर में, 1 खाने का चम्मच मैंने सोडा इस्तेमाल किया है, आप आधा शामिल कर लें। बहुत अच्छा बनेगा इस तरह से आपका केक। पहले आप कम में ट्राई करें, अगर अच्छा बने तो फिर आप ज़्यादा मैदा लेके 2 कप मैदा लेके आप ट्राई कर लें। मोल्ड में शामिल कर लेंगे हम अपना बैटर। मोल्ड में शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें जितने भी बुलबुले वगैरह हैं, जगह खाली है, वो फुल हो जाए। हम पतीले में बनाएंगे क्योंकि हर किसी के घर में अवन नहीं होता, तो हम इसलिए हम पतीले में बनाना बताएंगे। पतीले में बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है केक। हमने स्टैंड ले लिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी पतीली का ढक्कन इस्तेमाल कर लें, कोई प्याली आपके पास वो इस्तेमाल कर लें। इसमें हम अपना केक रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे अपना पतीला गरम करेंगे। 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, पतीला हमारा प्री हीट हो गया है। अब हम नॉर्मल आंच पर जितना दम होता है, दम पे जो हम अपने चावल वगैरह रखते हैं उससे डबल आप आंच ले लें। उस तरह की गैस करके डबल, यानी कि दम से थोड़ी डबल आंच करके गैस करके हम तकरीबन 40 मिनट और 45 मिनट तक अपना केक बेक होने तक पकाएंगे। हमारे 40 मिनट गुजर चुके हैं। केक हमारा बहुत अच्छा बेक हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखें, इसमें हम स्टिक डाल के चेक करेंगे। स्टिक जो है हमारी बिल्कुल खुशक निकली है, इस तरह से देखें। अब हम बहुत एहतियात के साथ अपना केक निकाल लेते हैं क्योंकि पतीला जो है बहुत गर्म है, तो हम बहुत आराम से, बहुत एहतियात से आपको निकाल के दिखाते हैं। पतीले से केक हमने निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। अभी मोड़ जो है हमारा बहुत गर्म है, ठंडा करके फिर आपको निकाल के दिखाते हैं। मोड़ हमारा ठंडा हो गया है। छुरी की मदद से हमने इस तरह से साइड में से चेक कर लिया है, बिल्कुल ये चिपका हुआ नहीं है। बटर पेपर से एक फ़ायदा होता है, केक हमारा बिल्कुल चिपकता नहीं है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है, बहुत अच्छा राइज़ हुआ है, ना जला है, कुछ भी नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा केक हमारा बेक हुआ है आपके सामने। इस टाइम आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। बस केक बनाते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए।
कोई चीज़ आपकी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह कितना स्पॉन्जी है, देखें बहुत अच्छा हमारा केक बेक हुआ है हर जगह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।